वात और कफ दोष का इम्बैलेंस हो जाना। जब जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में वात और कफ का इम्बैलेंस होगा, अस्थमा की समस्या का जन्म हो सकता है। आप सभी को बताना चाहता हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताते हैं 2023 की स्टडी में कि तकरीबन 34 मिलियन इंडियंस आज के समय में अस्थमा की समस्या से परेशान हैं। 34 मिलियन है संख्या ऐसे व्यक्तियों की। और इस समस्या को बढ़ावा कौन देने का काम कर रहा है? एक तो पोल्यूशन अस्थमा की समस्या को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। दूसरा है हमारे धूम्रपान की आदत, स्मोकिंग की आदत इस समस्या को तकरीबन 60% रिस्क को बढ़ा देती है, अस्थमा की समस्या को। ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपनी 2022 की स्टडी में कंफर्म करते हैं। जरूरत से ज्यादा तनाव भी एक कारण है जो हमारे लंग्स की क्षमता को, जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को, लंग्स की इम्यूनिटी को कमजोर बनाने का काम करता है। बात करें अस्थम डॉक में इस्तेमाल की जाने वाली हर्ब्स की, तो इसके अंदर वसा का इस्तेमाल किया है, कंठकारी का इस्तेमाल किया है, तुलसी का इस्तेमाल किया है, मुलैठी का इस्तेमाल किया है। ये सभी हर्ब्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का टॉनिक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की कार्यशैली को सुधारने में मदद करती हैं। इन हर्ब्स के साथ साथ अस्थम डॉक में हरिद्र का भी इस्तेमाल किया है, जो मदद करता है कफ को बैलेंस करने में। साथ ही साथ ये हमारे इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं ये सभी हर्ब्स। अब आप सभी को बताना चाहता हूं, ये सभी हर्ब्स साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ आती हैं, जिसका जिक्र आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। कौन कौन सी रिसर्च में किस किस हर्ब के क्या क्या लाभ बताए गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फोटो भी खींच सकते हैं अपने फर्दर स्टडी के लिए। अब कुछ के नाम मैं बता देता हूं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 की स्टडी में बताते हैं कि वसा ब्रोंको डायलेटर का काम करता है, हमारे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग आसान हो जाती है। साथ ही साथ तुलसी इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है। ये बात आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 में पब्लिश की गई। हरिद्र शरीर की जलन को कम करने में मदद करता है। ये बात फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी अपनी 2021 की स्टडी में बताते हैं। तो माने हर हर्ब के फायदे हैं जो हमारे अस्थम डॉक में इस्तेमाल की गई हैं। बात करें कितनी मात्रा में अस्थम डॉक का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो 20 ml की मात्रा खाना खाने के बाद दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें बेहतर परिणामों के लिए 8 से 12 हफ्ते इसका लगातार आप इस्तेमाल करें, और साथ में रहन सहन की आदत में अगर आप प्राणायाम का भी अभ्यास कर लें तो बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं अस्थमा संबंधित समस्या में। मोटापे की समस्या के लिए कंपनी ने ओबियोडॉक का निर्माण किया, और आपको बताना चाहता हूं कि मोटापा शरीर में आता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो मुख्य कारण है शरीर में कफ दोष और टॉक्सिन्स का इम्बैलेंस हो जा रहा। जब जब शरीर में कफ दोष बिगड़ेगा या फिर शरीर में गंदगी ज्यादा मात्रा में जमा होगी तो मोटापा आएगा ही आएगा। आज के समय में भारत देश में तकरीबन 135 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो मोटापे की बीमारी के शिकार हैं। 135 मिलियन है ऐसे लोगों की संख्या। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की स्टडी में कंफर्म करते हैं। इसके अलावा मोटापा एक ऐसी समस्या है जो डायबिटीज होने के खतरे को, डायबिटी और हार्ट संबंधी समस्या होने के खतरे को भी बढ़ाने में योगदान देता है। आप सभी को बताना चाहता हूं, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को हृदय संबंधित समस्या है, उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनका कारण कहीं ना कहीं मोटापे से जुड़ा है। डायबिटीज और हार्ट की समस्या वाले तकरीबन 70% लोगों की वजह जो है वो मोटापे से जुड़ी हुई। तो मोटापा ऐसी समस्या है। और बच्चों में मोटापे की अगर हम आज के समय में बात करें तो बहुत तेजी से आज के समय में बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। ओवियोडॉक के अंदर जिन हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे गुग्गुल, त्रिफला, त्रिकटु, ये सभी हर्ब्स हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से चर्बी शरीर से कटने लगती है, चर्बी का इस्तेमाल शरीर में होने लगता है और धीरे धीरे वो चर्बी एनर्जी में कन्वर्ट होकर के शरीर से बाहर निकल जाती है। अब बात करें इसमें इस्तेमाल की जाने वाले पुनर्नवा की, ये शरीर के वाटर रिटेंशन को कम करने में योगदान देता है। साथ ही साथ इसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली मुश्त और मेथी, ये हमारी जठर अग्नि को मजबूत बनाने में, प्रबल बनाने में योगदान देते हैं। ये सभी हर्ब्स
पूरी तरह से साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ आती हैं और इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं मोटापे को घटाने में। बात करें कितनी मात्रा में हम ओविडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ आप रहन सहन की आदतों में, आहार में भी बदलाव करें, अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें, फाइबर रिच डाइट का इस्तेमाल करें, साथ में कोई ना कोई शारीरिक अभ्यास जरूर जोड़ें। आप चाहें तो जिम चले जाएं, आप चाहें तो वॉक पे चले जाएं, आप चाहें तो जॉग या फिर रनिंग के लिए चले जाएं, आप चाहें तो योग अभ्यास करें। कोई भी शारीरिक अभ्यास करना बेहद ज्यादा जरूरी है। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहेगा जिसका नाम है गैस डॉक, और गैस की समस्या और एसिडिटी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट का निर्माण किया है। और आप सभी को बताना चाहता हूं, गैस और एसिडिटी की समस्या का सीधा सीधा संबंध है हमारी जठर अग्नि से, हमारे पाचन तंत्र से। तो पाचन तंत्र अगर कमजोर होगा तो ये वात और पित्त को भी बैलेंस करने का काम करेगा, जिसकी वजह से गैस और एसिडिटी की समस्या आ सकती है। आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में तकरीबन 40% भारतीय ऐसे हैं जो वीकली एसिडिटी की समस्या रिपोर्ट करते हैं। ये बात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की स्टडी में बताते हैं। इसके अलावा गैस और एसिडिटी का एक और कारण है, वो है स्पाइसी फूड हमारी डाइट में होना और मील्स इरेगुलर खाना। कभी खाया कभी नहीं खाया, ये चीज भी हमारे गैस और एसिडिटी की समस्या को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा तनाव भी हमारे एसिडिटी होने के रिस्क को बढ़ाने में योगदान देता है। बताना चाहता हूं, गैस डॉक में हमने हींग का इस्तेमाल किया है, अजवाइन का इस्तेमाल किया है, जीरा का इस्तेमाल किया है। ये सभी हर्ब्स हमारे अग्नि को प्रबल बनाने में मदद करते हैं, पाचन अग्नि को सुधारने में मदद करते हैं। साथ ही साथ हरितकी, आंवला जैसी हर्ब ये हमारे वात और पित्त को बैलेंस करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा त्रिकटु और एलोवेरा हमारे गट की सेहत को सुधारने में मदद करते हैं, गट को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। तो गैस डॉग एक कारगर प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल आप एसिडिटी और गैस संबंधी समस्या में कर सकते हैं। बात करें इनके साइंटिफिक वैलिडेशन की, तो हर एक हर्ब जो हमने इस्तेमाल की है गैस डॉक में, हर हर्ब का पूरा पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन मिला हुआ है। हर हर्ब का साइंटिफिकली रिसर्च की गई है जो इनके फायदों को दर्शाती है कि कौन सी हर्ब के क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करें कितनी मात्रा में गैस डॉक हम ले सकते हैं, तो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद में आप सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो गैस डॉक खाने के पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीका है लेने का। और साथ में रहन सहन की आदतों में जो बदलाव करना है, वो आपको कम स्पाइसेस वाला खाना खाना है, भोजन खाना है, और अपने मील्स का समय निर्धारित करना है। तो इस तरीके से आप अपने रहन सहन की आदत में बदलाव करें तो गैस की समस्या में भी लाभ ले सकते हैं। आज की मीटिंग में हमने जाना कि हर प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी ने बनाया है वो कहीं ना कहीं समस्या के कारण पर काम करता है, समस्या को रूट से, जड़ से बेहतर बनाने में योगदान देता है। और मैं बताना चाहता हूं कि हर प्रोडक्ट जो आप सेवन करते हैं, उन प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर मिलते हैं। तो प्रोडक्ट के सेवन से जो लाभ हमको मिले हैं वो एक व्यक्ति की कहानी है, जिस कहानी को मुझे लगता है आपको सबको सुनाना चाहिए, सबको बताना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद की इस खोई हुई ज्ञान पे वापस हम उनके जीवन शैली में वापस लेकर आ सके। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग को यहीं विराम देना चाहूंगा और आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। अपनी खुद की स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनकी मदद करें, और कल फिर से मुलाकात होगी। कल नहीं, परसों मुझे लगता है कि हमारी ट्रेनिंग है, तो परसों फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन के